अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। आज बात करेंगे डीडीसी इलेक्शंस की। डीडीसी इलेक्शंस में डे बाय डे ट्विस्ट आ रहा है, हर कोई अपने दाव चलाने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारा आज बात करेंगे बनिहाल ए कॉन्स्टिट्यूएंसी की। बनिहाल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा कि आपको पता है, ये वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ से भी तकरीबन पाँच से लेकर 10 तक पंचायत हल्के जो आते हैं, एक अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसमें आज चरील से जो राशिद अहमद बेग साहब है, उनकी वाइफ राबिया राशिद बेग, वो जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं डीडीसी इलेक्शन। तो आज हम राबिया राशिद बेग साहिबा से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या वो क्यों इस इलेक्शन में आई, क्या उनका मंशूर है, क्या उनकी एम है, क्या उनकी आइडिया। राबिया साहिबा, आप हमें पहले ये बोलिए कि आप इस इलेक्शन में क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इस इलेक्शन में उठ रहे हैं। देखिए जी, मुझे कोई नेता बनने का शौक़ नहीं था। मैं इस चीज़ में नहीं उतरना चाहती थी, ना ही मुझे इस फील्ड की कोई ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा घर जो है वो कोई सियासी घर नहीं है। हमारा घर जो है, अक्सर वहाँ पे हमारे घर में कौन सी बातें होती है, कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि हमारा जो है, हमारा तो काम ही यही है। लेकिन मुझे लोगों ने मजबूर किया इस फील्ड में आने के लिए। लोगों को कोई चीज़ ऐसी मुझ में दिखी, ये मुझे नहीं पता है उनको ऐसी क्या किरण मेरे में नज़र आई, कौन सी उम्मीद की किरण नज़र आई उनको, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं जी, हम आपको इसमें खड़ा करेंगे। बाकी जो भी होगा तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा यही मुद्दा रहेगा। मैं अगर कोई काम करूँगी वो मैं लोगों के लिए करूँगी, वो मैं करूँगी उन बंदों के लिए। ऐसे वो समझ लीजिए आप कि मेरा मेन मकसद यही होगा, जहाँ जहाँ पे किसी भी बंदे को जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाल करते हैं, जहाँ उनको मेरी ज़रूरत होगी, मैं शाना बशाना कदम से कदम मिला के उनके साथ चलना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह ताला हमारा मेन मकसद होगा। देखिए जी, सबसे पहली बात है ये जो वुमेन्स एजुकेशन वो चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि वुमेन्स एजुकेशन जो है वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक घर से एक बेटी पढ़ी लिखी होगी, वो एक बेटी की पढ़ाई नहीं है, वो 2 कुंभों की पढ़ाई होती है, वो 2 कुंभों का मुस्तकबिल है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अगर उस घर से एक बेटी निकलेगी तो वो आगे जाके दूसरे घर में जाएगी, उससे हमारी एजुकेशन बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है, हमारी बनिहाल में जो बेटियों की एजुकेशन है वो बिल्कुल कम है। क्योंकि हम अक्सर अपनी लड़कियों को दबाते हैं, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ये बात सही है कि गलत है? जितना हम लड़कों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लड़कियों को इतना, बेचारी लड़कियों को हर जगह दबाया जाता है। सबसे पहली बात ये है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि ये जो सेफ सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वाटर सैनिटाइजेशन, अगर पानी साफ सुथरा होगा तो घर साफ सुथरे हैं, हमारे शरीर साफ सुथरे हैं और हमारी हेल्थ उससे साफ है। आज जो ये बीमारी फैली है तो इस पे कितना असर है, किस चीज़ का, गंदगी का। अच्छा, हो गया ये। अच्छा, साथ में एक चीज़ है, सड़कें हैं। तो सड़कें हमारी है, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है। अगर हमें सड़कें सही होती, 5 मिनट के रास्ते के लिए हमें 1-1 घंटा लगता है। लड़के बेचारे, बच्चे जो भी है, वो स्कूल निकलते हैं, ट्रैफिक जैमिंग इतनी ज़्यादा होती है, जहाँ घंटे का सफ़र होता है वहाँ हमें 5-5 घंटे, 4-4 घंटे लगते हैं। अच्छा, बात ये है, साथ में है एक चीज़, बच्चे हमारे हैं कितना सफ़र करते हैं। आजकल बच्चे ज़्यादातर जो है वो किस चीज़ पे लगे होते हैं, इंडोर गेम्स पे या मोबाइल्स पे। है बात सही कि नहीं? अगर हमारे यहाँ एक स्टेडियम होता, हमारे नौजवान यूथ है, मुझे लगता है शायद जो हालत हमारे बनिहाल की है ऐसी कभी नहीं होती। क्योंकि बच्चों को सोशल डेवलपमेंट मिलती तब
अगर वो बाहर निकलते। अगर एक स्टेडियम होता, कम से कम हमारी यूथ बाहर होती, उनकी एक्सरसाइज हो जाती, उनको डेवलपमेंट मिलती, बच्चों को, छोटे बच्चे उनसे सीखते। अगर हम आजकल के बच्चे को बोलेंगे बैट चलाओ या हॉकी चलाओ, मुझे लगता है पहले इनको डिफरेंस आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। रैकेट क्या है, बैडमिंटन में, इसमें क्रिकेट में, फुटबॉल में और खो खो में। तो अगर ये ना स्टेडियम एक होता, बच्चे इंडोर गेम्स में ये ना मस्त हो जाते, बच्चे इंडोर गेम्स खेलते, उनकी एक्सरसाइज हो जाती। तो क्या नाम इसका, साथ में ना यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमें पेशेंट इतने छोटे से छोटे केसेस होते हैं तो हमें उनको रेफरल सर्विसेज देनी पड़ती है। अच्छा, कोई प्रेग्नेंट लेडी का केस होता है, उसको हमें रेफरल सर्विस देनी पड़ती है। जब तक उसको हम यहाँ से निकालते यहाँ से लेते अनंतनाग पहुँचाना पड़ता है। पहले तो हमें टनल पे ही जामिंग होती है, वहाँ घंटे 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। फिर जब तक हम पहुँचते हैं अनंतनाग जंगलात मंडी में हमें बोलते हैं जी 9 महीने आपने इनका इलाज कहाँ से रखा है, आपने वो जो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी है वो कहाँ की है। डॉक्टर हमें वहाँ प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये जी और ही किसी जगह से है। वहाँ से हमें क्या करते हैं, वहाँ से हमें वो रेफर करते हैं, बोलते हैं आप जी LD पहुँच जाओ। LD पहुँचते फिर हम ना उधर के होते हैं ना इधर के होते हैं। वहाँ हमें सबसे पहले फिर पूछते हैं, हाँ जी आप हमें बताओ 2 में से हमने 1 जान को बचाना है, आप यहाँ जी साइन कर दो, आप बोलो हम बेबी को बचाएंगे कि मदर को बचाएंगे। अगर हमें वो फैसिलिटी यहाँ होती, वहाँ जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर अगर क्या होता है, फिर अगर यहाँ पे हमें हॉस्पिटल में जो अगर सारा कुछ है तो उस टाइम स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। होगी ये बात, साथ में क्या है ये ना, और इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे मस्ट है आजकल के दौर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मुझे लगता है आज लाइफ अधूरी है। बच्चों को काम है, मुलाजमों को काम है, सारा लैपटॉप से बच्चों का काम है, मोबाइल से काम है। बुजुर्ग हमारे हैं, उनको टीवी चाहिए, क्योंकि आजकल वो रेडियो का दौर ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो टीवी चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो उनको कार्टून चाहिए। मोबाइल उनके हाथ से छीनो तो वो बोलते हैं टीवी ऑन करके दो, हमें कार्टून स्टेशन लगा दो। समझो कि आजकल जो लाइफ है वो बिजली पे ही, इसी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। और यही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये यहाँ पे लंगड़ी है, ये तो बेचारी पोलियो में है। जब यही नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि जो न्यूज़ वहाँ हमें आज जो समझो हमारे दिल्ली में, जम्मू में, श्रीनगर में जो 4 दिन पहले की होती है, हमें हफ्ते के बाद पता चलता है फलानी जगह जी असेंबली में, फलानी जगह जी सेंटर में ऐसे हुआ है, ये न्यूज़ में बोला है। हमें न्यूज़ का पता ही नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? बच्चों को हम पूछते हैं आपने बाहर मत कुछ सुना, बच्चे बोलते हैं हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मोबाइल डेड थे। नहीं, फलानी ने सुनाया। कैसे सुनाया? उसके पास जी मोबाइल ने उसने कहीं से देखा है। उसने कहाँ से देखा है? नहीं, उसके फ़ोन में मैं भी देखूं, मगर मैं देखता मगर इसमें बैटरी ही नहीं है, ये डेड है। अच्छा, तो सारे घर ऐसे नहीं हैं जिनके पास इन्वर्टर अवेलेबल है। जो बेचारे पसमानदा बिछड़े इलाके हैं हमारे, उनके पास तो दिए में जलाने के लिए तेल नहीं है, तो वो इन्वर्टर कहाँ से लाएंगे? बात सही है कि गलत है? अच्छा, आप मुझे बोलो, इन्वर्टर या वही लाएगा, जनरेटर वही रखेगा, गैस वही रखेगा घर में जिसके पास कैश है। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो ये चीज़ें हम कहाँ से अवेलेबल करेंगे? ये फैसिलिटी हमें कहाँ से मुहैया होगी? हम चाहते हैं हम गीज़र से नहाएं, हमें जी बच्चों को ये पानी नहीं देना है, क्यों? इन्फेक्शन है, इनको गर्म पानी पिलाओ। भाई, अगर हम गर्म पानी ढूंढते हैं नहाने के लिए, जो बेचारे हमारे आसपास के लोग हैं, जो बेचारे दूर दराज लोग हैं, समझो ये सिंगड़ी नाड़ा है, अच्छा वो नौगाम से अपर एरिया है, या बाकी जो भी बनहाल, तो वैसे हिल्ली सारा है, सारे हम एक जैसे हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि हम कोई फॉरवर्ड है, सारा बनहाल हमारे पास। जब ये ना क्या नाम इसका, ये वो वाला नल का पानी नहीं है, तो गीज़र का पानी क्यों हम कहाँ से हम ढूंढ रहे हैं? अच्छा, हम बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा, पानी गर्म करके दो।
भाई अगर हमारे पास ये ना लाइट नहीं है, गीज़र का पानी कहाँ से आएगा, फिल्टर कहाँ से चलेगा, ये चीज़ें जो है इन पे हमने ध्यान देना है। ये कैसे बनेगा? जब हम में यकजहती होगी, जब हम में जागृति आएगी, जब हमारा यूथ हमारे साथ होगा, जब हमारे नौजवान हमारे साथ होंगे, जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये कदम से कदम मिलाएंगे, ये हमें बोलेंगे कि आपको क्या करना है, तभी जाके हम कहीं आगे बढ़ेंगे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि मैं इनकलाब लाऊंगी, मैं नहीं ला सकती हूँ इनकलाब। इनकलाब लाएंगे तो हमारे बच्चे लाएंगे, हमारी न्यू जनरेशन इनकलाब लाएगी, हमारे नौजवान लाएंगे, हमारी यूथ इनकलाब ला सकती है। बदलाव वो करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भी बढ़ूंगी तभी आगे जब मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सारे वालिदैन, माएँ हैं, बहनें हैं, जब वो मेरे साथ चलेंगी, जब वो कदम से कदम बढ़ाएंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं अगर मुट्ठी बांध है तो ये लाख की है, अगर ये खुल गई तो ये खाक की है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमने साथ साथ चलना है, एक बन के चलना है, एकजुट में चलना है, तब जाके हम सफल होंगे, तब कामयाबी हमारे करीब आएगी और हम तब कामयाब हो सकते हैं। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, यूथ हमारा बेरोजगार है, इसलिए वो भटक रहे हैं। हम बोलते हैं जी फलानी का बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। क्यों जा रहा है गलत रास्ते पे? वो गलत रास्ते पे इसलिए जा रहा है क्योंकि उस बेचारे का, बच्चे का माइंड आइडल है। अगर वो बिजी है, जब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो कैसे गलत रास्ते पे जाएगा? नहीं ना जा सकता है। इसलिए हमने कोशिश करनी है बेरोजगारी को दूर करने की। हमसे जितना हो सके हम रोजगार के ऊपर ध्यान देंगे ज़्यादा। हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों को बिजी करेंगे, उनको हम किसी जगह, ऐसी जगह, ऐसा हमने कुछ करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाना है। अगर हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां कुछ है, ऐसा हमने सोचना है उनके लिए कि कहीं से चाहे कटिंग टेलरिंग सेंटर खोले, एक गांव में एक एक ग्रुप बनाएंगे, एक मोहल्ले में एक एक महिला मंडल बनाएंगे, उनकी एक लीडर, एक एक ग्रुप लीडर बनाएंगे। हम उनको बोलेंगे देखो भाई, अगर आप 8 लड़कियां या 10 लड़कियां हो, आप ऐसा कुछ करो, ऐसी स्कीम हम बनाएंगे कुछ आपस में। उन लड़कियों को हम बोलेंगे कि इनको बेकार नहीं रखेंगे, उनको दबा के नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ होगा लड़कियों के साथ, माऊँ के साथ, क्योंकि कुछ मेरी बेटियां भी, मेरी बहनें भी ऐसी हैं कि जो कुछ बातें शेयर करना चाहती है लेकिन जंट से नहीं कर पाती है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, मैं उनसे मिलूँ, मैं शाना बशाना उनके साथ चलूँ, उनको मैं बोलूँ मैं किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। जहाँ आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, जहाँ भी आप मुझे बुलाओगे, मेरे घर नहीं आना है, मुझे किसी जगह लेना नहीं है। आप किसी जगह इकट्ठी हो जाओ, मुझे फ़ोन करो, ये मेरा नंबर है, मुझे बुलाओ, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है कि नहीं? तो बात आपसे एक सवाल था, अगर आप जीतते हैं, इन केस अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, तो क्या आप ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे? उसके लिए आप रेडी हैं? इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से ये पूरा वादा है कि मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़ी गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द मेरे सपाटे हों, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरा यूथ, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ रहे, वो मेरे साथ चले, वो मुझे बोले, वो मुझे समझाए बेटी तुझे ये करना है, और मेरा लबैक होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मेरा यही मकसद होगा। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूँ, मैं एक सोशल वर्कर बन के रहूँ, और सोशल वर्कर बन के ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा खात्मा करे। बस यही मेरा मकसद होगा जी। और आप कोई मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं, आवाम को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बस मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपका वोट, कोई वोट सस्ता नहीं है, इस वोट की बहुत कीमत है, ये अनमोल है। इस वोट की ये कीमत है, आप समझो जो दिल्ली राजधानी में बैठे हैं उनके वोट की भी यही कीमत है। जो मेरा भाई कोई लेबर है, कोई मुलाजिम बड़ा है, कोई बच्चा है, उसके और इसके वोट की कीमत अगर हम तराजू में डालेंगे, ये कीमत एक है।
ये नहीं कि उनका वो कोई वीआईपी है तो उसके वोट की कीमत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। वोट की कीमत बराबर है, ये हक है। इसमें आप अपना नुमाइंदा चुन सकते हो, अपनी मर्जी से चुन सकते हो। अगर मैं आपको बेहतर किसी साइड से लगती हूँ कि ये कुछ कर सकती है, मुझे वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसी चीज़ कोई दिखती नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरा यही ये है आपसे इल्तिजा कि अपने वोट का सही और समझदारी से उसका इस्तेमाल करें। तो ये थे राबिया राशिद बेग साहिबा, इनसे हमने बात की। इनने काफ़ी कुछ बातें गिनवाई जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जैसे कि इनने हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में कहा, इनने स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा जिन्हें इनने ज़्यादा हाईलाइट किया, और भी बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में कहा, और भी बहुत सारी बातें कही। तो अब इलेक्शन 1 दिसंबर को है, तब ये जीतती है या नहीं ये तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। जब अगर ये जीतती है तो ये काम करेंगी या नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर जो इनने बातें गिनवाई वो ये काम ज़रूर अंजाम देंगे। देखते रहे अमाशी न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम।